हाँ भाई, ये कौन सा प्रक्षेप है भाई? ये चित्र का नाम क्या है? बंद चित्र कितने प्रकार के होते हैं बताओ, और खुला कितना हुआ? बंद चित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सममितीय प्रक्षेप, जिसमें दोनों तरफ 30 डिग्री में बने, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 30 डिग्री में बने, वो सममितीय प्रक्षेप कहलाता है, जिसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, सममितीय प्रक्षेप। और जिसमें दोनों तरफ 45 डिग्री में बढ़ते हैं वह कहलाता है संदर्भ प्रक्षेप, संदर्भ, है ना। और जिसमें एक तरफ 45 और एक तरफ सीधो बने हुए कहलाता है त्रियक प्रक्षेप। 3 तरह के होते हैं बंद चित्र, और 2 तरह के बोलते हैं, एक तो फर्स्ट एंगल में और एक थर्ड एंगल में। तो अब हम इसको सममितीय प्रक्षेप जो आइसोमेट्रिक है, इसको हम ऑर्थोग्राफिक में चेंज करेंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। कोई सा भी एक एंगल में बोल सकते हैं, इसको आप थर्ड में बोल लो और चाहे फर्स्ट में बोलो। तो ये आपके डायमेंशन है, सभी डायमेंशन दे रखी है। डायमेंशन पे ये डायमेंशन लाइन है, ये अक्षर रोमन अक्षर शैली में, इनमें 3 अनुपात 1 में एरो एंड बने हुए हैं, जैसे 3 mm तक ऐसे लंबा है और 1 mm ऐसे चौड़ा है। और डायमेंशन कितने तरह की होती है? डायमेंशन देने के तरीके कितना होंगे? तो एक तो होता है सहरेखीय प्रणाली और एक होता है एक दिशीय प्रणाली, यूनिडायरेक्शन सिस्टम और अलाइड सिस्टम। यूनिडायरेक्शन सिस्टम है जिसमें तो इस लाइन को काट के बीच में अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे ये आप यहाँ से लिखें तो इसको ऐसे हटा दें और इस तरीके से अक्षर लिखें। ये तो पहले आप कहलाती है यूनिडायरेक्शन सिस्टम, जिसको कहते हैं एक दिशीय प्रणाली, एक दिशीय प्रणाली। और जिसमें इस लाइन के ऊपर लिखे जाता है, जिसमें लिखा आ रहे हो अक्षर इस पर एक प्रकार, इसको कहते हैं अलाइड सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं सहरेखीय प्रणाली। इसमें सहरेखीय प्रणाली में नाम दे रखी है सहरेखीय प्रणाली। और जो बीच में लिखे जाता है उससे कहते हैं एक दिशीय प्रणाली। ये 2 तरीके से नाम दी जाती है। कोई भी चित्र में 2 तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपसे फिक्स बॉन्ड कर रखा है कि सहरेखीय में लिखो तो फिर सहरेखीय में लिखनी है, और यदि नहीं लिख के देता है आप अपनी इच्छा से एक तरीके से किसी से लिख सकते हैं। तो अब हम इस आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे। जो खुला हुआ चित्र होता है उसमें अपनी भाषा में जिससे खुला हुआ कहते हैं, जैसे ये गेट की हाइट और नहीं ये डायमेंशन मिस हो रही है, तो इसकी ये डायमेंशन जैसे 10 है और ये डायमेंशन भी 10 है। डायमेंशन हमेशा इस लाइन से 8 से 10 mm दूर खींची जाती है लाइन को। जैसे 2 mm का गैप देना है तो 10 mm की लाइन है, और फिर वापस यहाँ से 2 mm आके ये तो यहाँ पे आगे बीच में लगभग 10 mm गैप है। 8 से 10 mm रखा जाता है आउटलाइन और डायमेंशन लाइन के बीच। आउटलाइन गहरी लाइनों से कहते हैं, डायमेंशन लाइन तीर के निशान वाले से कहते हैं, और एक्सट्रैक्शन लाइन इससे कहते हैं जो हल्की हल्की बनती है। इसमें 3 तरह की लाइन है। लाइन कुल कितनी होती है? 8 प्रकार की। जैसे लीडर लाइन जिसे डॉटेड लाइन कहते हैं अपनी भाषा में, सेंटर लाइन जो केंद्रीय रेखा होती है एक बड़ी, जैसे लीडर लाइन लिखे होती है बराबर की, जिसको 3 अनुपात 2 में बनाया जाता है। और ये सेंटर लाइन होती है जो 10 अनुपात 2 में बनती है। इसका नाम है छिपे हुए भागों को दर्शाने का, इसका नाम है मध्य बिंदु को दर्शाने का। अब हम जैसे आप ये हमारी ड्राइंग शीट मानो ये शीट मानो, जैसे ठीक हो गया ना चलता तो इस शीट का सबसे पहले तो अपन 4 हिस्से करते हैं, जैसे इस प्रकार 4 अब इसके बाद हमें इसे
फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दो तरीके से खोल सकते हैं, या तो आप इसको जैसे फर्स्ट एंगल में बनाए और या फिर इसको थर्ड एंगल में बनाए। फर्स्ट एंगल में किधर की तरफ पढ़ेंगे, फ्रंट, जैसे इसका फ्रंट माना हमने इस जगह लिख रखा है, इसका फ्रंट इस जगह, फ्रंट को उसको हिंदी में कहते हैं सम्मुख, सम्मुख दृश्य। फ्रंट है जो थर्ड एंगल में बढ़ाएंगे तो नीचे की ओर बढ़ेगा, और जिस हाथ की तरफ फ्रंट दिया हुआ है, जैसे राइट में दे रखा है आपको, तो राइट हैंड की तरफ भी बढ़ाएंगे फ्रंट, और यदि लेफ्ट हैंड में जो चीज लिख रखी है फ्रंट या साइड पे, लेफ्ट हैंड में बढ़ाया जाएगा। थर्ड एंगल का नेम होता है अब जो भी कोई आइसोमेट्रिक में जिस दिशा में फ्रंट साइड लिखे हुए हैं उसी दिशा में बनाए जाए, तो उससे थर्ड एंगल में नीचे की ओर सीधा बनाएंगे, और टॉप इसमें ऊपर बनाया जाएगा। जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसका विपरीत होता है। अब इसमें यदि फ्रंट आपको राइट हैंड की तरफ दे रखा है तो इसको लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ाएंगे, राइट हैंड में फ्रंट लिख रखा है तो उसे लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ाएंगे, और नीचे लिख रखा है तो कहाँ बढ़ाएंगे, ऊपर की ओर। और यदि ऊपर कोई चीज लिख रखी है, जैसे टॉप ऊपर लिख रखा है, तो उसको नीचे की ओर बनाएंगे। फर्स्ट एंगल में सभी चित्र विपरीत दिशा में बनाए जाते हैं, जबकि थर्ड एंगल में जैसा होता है वैसे बनाया जाता है। तो अब हमने ये फिक्स कर लिया, अब इसका यहाँ पर फ्रंट बनाया जाएगा, इस जगह साइड बनाया जाएगा, फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप बनाया जाएगा। ये कब है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्योंकि किसी भी चित्र को हम दो तरीके से खोल सकते हैं, फर्स्ट एंगल में भी खोल सकते हैं और थर्ड एंगल में भी खोल सकते हैं। तो अब हम इसको थर्ड एंगल में खोल रहे हैं, तो खोलने के जो होता है उसका नाम होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हिंदी में कहते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। तो लंबकोणीय प्रक्षेप बनाएंगे तो थर्ड एंगल बनाएंगे। अब इस जगह बनाना है हमको, इसको इस जगह से बनाना है। तो सबसे पहले थर्ड एंगल में ये देखेंगे कि चित्र की कुल हाइट कितनी है। जैसे इस मान लो ये अपन ये कोई भी लकड़ी का वस्तु है, इसको आप यहाँ रख दें, तो ये नीचे से और ऐसे ऊंचाई कुल कितनी होगी चित्र की, ये निकालना जरूरी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये दे रखी 35, उसके बाद 15 ये 50, तो यहाँ तक हो गया ऊंचा इस जगह से और यहाँ 50 के बाद इसमें ये डंकी सी और रखी है कितने 12 ऊंची, तो कुल ऊंचाई इसके ऊपर सिर से और बॉटम तक कितनी 62। तो क्योंकि ऊंचाई निकालना जरूरी है, ऊंचाई नहीं निकली तो आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कहाँ से करें। तो ऊंचाई हमने निकाल ली 62 है। तो अब आप यहाँ पर इस जगह, जैसे आपने 4 हिस्से कर रखे सीट के इस तरीके से, अब अपन इस कोने में फ्रंट बनेगा तो इस जगह से 62 नीचे आएंगे, यहाँ से नहीं बनाना चालू करेंगे, ऊपर से नीचे 62 आना। जितनी भी हाइट आती है चित्र की 62 है, 63 है, 55 है, 50 है, यहाँ से और यहाँ नापेंगे 62, क्योंकि यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, जब बढ़ता हुआ जाएगा तो इस लाइन पर टच हो जाना चाहिए चित्र। ये नहीं इससे नीचे रह जाए, नीचे में नहीं रहना चाहिए, नहीं ऊपर रहना चाहिए। यदि आप इसकी हाइट गलत निकाल लेंगे, बाई चांस कम ज़्यादा निकाल दी, तो या तो चित्र नीचे रह जाएगा या फिर ऊपर चल जाएगा। तो हमको हाइट ऐसा पता लगाना है कि इस लाइन में बिल्कुल स्पर्श करे चित्र, यहाँ से बढ़ना चालू हो और बढ़ता हुआ जो भी जाए यहाँ टच होना चाहिए। जब होएगा, जब हम कुल ऊंचाई निकाल देंगे तब। अब हम सामने से देखें, इसके हम यहाँ पर खड़े हैं, ये फ्रंट नाम का व्यक्ति है फतेहराम, और इस जगह टॉर्च लेके खड़ा है इस जगह। अब टॉर्च से इस पे फोक्स डालना है सामने की दीवारों, इसकी जो दीवारों पे फोक्स इधर की तरफ से जाएगा वह आपको सभी फ्रंट में बनानी है। यहाँ से हमने एक टॉर्च जलाई तो आपको ये तो पक्का है, जैसे ये हाथ है मेरा, ये डस्टर है, इस डस्टर पे यदि सामने से बॉक्स डाला जाए तो आपको बॉक्स लाइट का इसी पे जाएगा, ना कि इस पे। इस हिस्से पर लाइट नहीं जाएगी, ना ही साइडों की पे जाएगी। तो आपको जो सामने जैसे यदि इसके ऊपर बाई चांस एक ये और रखा है इस तरीके से, अब आपका बॉक्स इस पे नहीं जाएगा कि सामने वाली दीवार पे तो
जो ऊंची है। तो उसी प्रकार हम जब सामने से देखेंगे इसको तो एक तो फ्रंट में ये वाला हिस्सा नजर आएगा, सामने इधर से लाइट मारेंगे, और इस दीवार में नहीं आएगा क्योंकि दीवार साइड की है। आपको सामने से देखें तो इस पर भी जाएगा, सामने से देखेंगे तो। अब सामने मारो, सामने गेट से भी जो दीवार है ये दीवार में जाएगा, ये दीवार में सामने ये वाले एक ये दीवार को फ्रंट में दिखेगी दीवार के साथ, ये गेट भी दिखेगा। और ये जो एक स्लोप सा चढ़ रहा है वो ऐसे तो पेपर सोचिए जीन को इस स्लोप पे ये वाला हिस्सा भी दिखेगा। अब सामने आप नजर ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो साइड का हिस्सा है, इधर से जब खड़े होकर देखेंगे तब दिखेगा ये वाला। अब देखो सामने टंकी की दीवार और दिखेगी एक सामने से, एक कौन सी ये वाला, ये नहीं दिखेगा, ये एरिया तो छत का है इसका, ये वाला। इन सभी जो भी एरिया है उनको सभी को इसमें बनाना है, फ्रंट वाला जो आपको सामने से नजर आ रहा है मकान में, वो आपको सब फ्रंट बनाना है। अब इनमें नाप आपको दे रखी है, जो जो नाप है उन नाप के अनुसार ही होगा, पर यहाँ ये फिक्स होगा, इससे नीचे नहीं बनाना, यहीं से चालू बनाना, और यही पक्का इसमें जाके टकराएगा चित्र। जैसे हमने सामने से देखा, हमको एक तो 18 बाई और ये कितना बाई 15 को, और एक ही 40 बाई 15 को दिखेगा। तो इधर बताओ 18 का बना पहले 40 का बना, 18 बाई 15 का बना, और ये आएगा 40 बाई 15। ये दो लिखो, ये बराबर ही आएंगे क्योंकि बराबर है, ये बगल में है परंतु है इसके बराबर नहीं। जैसे सपोज करो हम सामने से देख रहे हैं इसको, यदि ये इसके पीछे कितनी पीछे जा रही है ये जगह पर रखिए। अब जब सामने से फोटो खींचेंगे तो हमको ये तो दिखेगा 40 बाई 15 का, ये नहीं दिखेगा बगल वाला हिस्सा, जबकि ये सामने से ये वाला हिस्सा दिखेगा इसका। परंतु इसको फोटो में तो पन्ने पे तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर यही बनेगा। ऐसा नहीं सामने पीछे है, ये तो घना दूर है, उस पीछे घना दूर है, वो एक फोटो में ये नहीं पन्ना दूसरा आ जाएगा, पन्ना वही रहेगा। तो ड्राइंग बनाते टाइम ये वाला हिस्सा यही की सकते और इसके बराबर बनाना है सामने। तो इस प्रकार आपने ये दोनों इससे बना लिया, आपको पेपर में कोई मना नहीं करेगा, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ये दोनों बन गया हमारा। अब सामने से देखें, आपको ये दीवार तो पक्की दिखेगी, ये वाली सामने खड़ी हुई है ऐसे ऐसे घूमते हुए ये। तो यहाँ नाप सब दे रखी, जहाँ पहले ये स्लोप है ये स्लोप बन जाएगा, या की ऊंचाई और दिख रही हुई, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जैसे वहां में 18 है 20 है। तो इधर सामने से देखेंगे तो ये 10 चौड़ा है और पीछे कितना ऊंचा है 18। तो ये इस वाले कोने में बनेगा, ये 18 ऊंचा और 10 चौड़ा। ये ऐसे ढलान नहीं बनेगा क्योंकि इसको इस प्रकार बनाया गया ऐसे। तो इसकी ऐसे चौड़ाई तो 10 है और ऊंचाई पीछा यहाँ दे रखी है कि कितना ऊंचा है 18। तो ये 18 ऊंचाई होगा ऐसे खड़ा होगा। अब इसके बाद सामने ये 25 की घूम नजर आ रही है, इसी के ऊपर आएगी 25, पर बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंचेगी। अब ऊपर पहुंच जाए बाई चांस इधर यहाँ ठेर तो ये वाला हिस्सा भी आएगा ऊपर 12 जगह बचेगी आगे। और क्या की ऊंचाई जो है ना दिन आ रहा की तो कैसे निकालनी, दिन आ रहा की वजह तो कैसे निकालनी है वो बता रहा हूँ। ये आपको यहाँ से यहाँ तक पता लग रहा है कितनी ऊंची है। ये ऊंचाई कितनी है 35 और अब ई भी 35 है। अब तो बराबर की है दोनों। यदि मैं इस वाली लाइन को यहाँ से हटा दूँ, इसका गैप कितना है, ये रहा ये लेगा 15, ये 15 हट गया तो ये कितना बचा 20। और ई लाइन कितनी बढ़ रही है, ई तो है कितनी 20 और ई कितनी है 15, तो कुल कितनी 35 है। यहाँ से 35 है
तो ये भी तो पक्का है, यहाँ भी तो 35 ही है, उतना ही तो ऊंचा है इस जगह पे। तो ये 35 है, तो ये भी 35 है, ऊपर से 25 दे रखी, तो नीचे कितनी बचेगी 10। ऐसे निकालनी पड़ेगी, है ना, नाप नहीं लिख रखी तो ये इसकी ऊंचाई 10 ही है, क्योंकि एक इसकी 10 ही लेंगे, 10/10। यदि हम इसको 18 ऊंचा बना देंगे, सपोज करो 18 ऊंचा बना दे यहाँ तक 18, तो 15 ये और 18 ये, और अब इसके ऊपर कितनी है 25, तो ये जोड़ेगा नहीं तो ये तो 62 से ज्यादा हो जाएगा, ये 12 की जगह यहाँ बच पाएगा ऊपर। तो इसलिए ये 18 नहीं है, ये ऊंचाई 10 है। अब इसके बाद 10 के बाद अब यहाँ कितनी है 25, अब 25 और 25 50 होगी, और अब कितनी बची है 12 ऊंचाई बच गई। इससे ऊपर भी नहीं निकलना चाहिए, इसको क्रॉस कर ले तो ऊपर चल जाएगा, जब भी गलत है, और यदि इससे नीचे रहेगा तब भी गलत है। अब इसके बाद इसे भी आप ऐसे, इसकी नाप आपके पास नहीं है, कितनी है नहीं है, तो इसकी नीचे चौड़ाई का पता लग रहा है कि 58 चौड़ाई है, क्योंकि यहाँ तक तो 40 है और ये कितना है 18, तो 58 चौड़ा है, तो चित्त यहाँ पे 58 ही चौड़ा है, 58 चौड़ा है, तो ये 20 तो इधर से हुए, तो ये कितनी बची 38, एक ये हमने 38 ले ली। 38 के बाद ये तो यार लिख रहा है कि ये लिख रहे 15, इधर कितने लिख रही है 20 में पक्का यह पहुंच जाएगा, क्योंकि अब ये 38 ले ली, 20 ही बचेगी, 58, और यहाँ के बाद ये 20 है, क्योंकि 15 नीचे 20 ये तो कुल 35। यहाँ में गेट सा है, गेट सा बीचों बीच में लेना है, ये जितनी भी दीवार है यहाँ से यहाँ तक चौड़ी, उसके बीच में काटना है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 48, क्योंकि कुल तो 58 है, पर हम उसकी पट्टी और कटी है 10 की, तो 48 का सेंटर ले लो, 24 जहाँ पे आता है, 24 में से 5 इधर 5 इधर, ये 10 का हो गया, और ऊंचा भी 10 है। पर ऐसा नहीं इस गेट को यहाँ से ऐसे नहीं खोलना, क्योंकि यहाँ तो खुलता है, परंतु यदि हम यहाँ की तरह खोलते हैं तो फिर ये लाइन कट जाए, ये पट्टी तो पूरी है हमारे पास, ये आपका इसका फ्रंट भाग बनते तैयार। एक ऊपर और लगा दें, तो तक ये 12 की जगह बच रही है, ये 12 की जगह है, और ऐसा लंबी कितनी है कुल 38 है, जो में से ये तो निकाल देंगे, तेरा 15, तो अब बची कितनी 23 बची, तो 23 लंबी ऐसे, ये 23 तक ले आ रहे हैं,